सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा भले ही अपने बयान पर सफाई पेश कर रहे हों, लेकिन उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। रेप पर रंजीत सिन्हा के इस बेतुके बयान से राष्ट्रीय महिला आयोग नाराज है। आयोग के अध्यक्ष ममता शर्मा ने रंजीत सिन्हा के इस्तीफे की मांग की है। चलें तो खैर सारा हंगामा बरपा है। सीबीआई प्रमुख को आकर इस बारे में खेद भी प्रकट करना पड़ा, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफी है। शबनम खान हमारे साथ हैं स्टूडियो में। शबनम, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने उनका जो माफीनामा कह लीजिए या जो भी उन्होंने अपने बयान पर खेद प्रकट किया, वो आपने पूरा बयान सुना है। क्या आपको लगता है कि अब मामला खत्म कर देना चाहिए, जो हो गया सो हो गया? सौरभ जी, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति उठता है और महिलाओं पर कोई भी अभद्र टिप्पणी कर उसके बाद वो इसी तरीके की माफीनामा एक पेश कर देता है। तो क्या हमारे देश में महिलाओं की सिर्फ इतनी ही इज्जत है कि कोई भी व्यक्ति उठे, कुछ भी कहे? आप देखिए, सट्टेबाजी आपसे रोकी नहीं जा रही है, आपसे ये जुआ खाना रोका नहीं जा रहा है। उसको तो आप प्रतिबंधित करने से रहे, उस पर तो लगाम लगाने से रहे। आप उस लगाम को छोड़कर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि रेप को भी शायद लीगल कर देना चाहिए। कैसी मानसिकता है आपकी? आप इतने बड़े पद पर उन्होंने ये तो नहीं कहा शब्दम, उन्होंने ये तो नहीं कहा, हालांकि शब्दों का चुनाव उनका गलत जरूर था उन्होंने, लेकिन ये नहीं कहा कि जो भी आपने बात कही। लेकिन हाँ, ये एक जुमला है जो कि बहुत ऑफेंडिंग है और कोई भी आदमी पब्लिकली या प्राइवेटली इसका इस्तेमाल नहीं करता है। कोई भी सभ्य आदमी, समझदार आदमी नहीं करेगा। वो जिस पद पर है उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये उनसे गलती जरूर हुई है। जी सौरभ जी, आप उसको जोड़कर देखिए, उनका कहने का मकसद क्या हो रहा है। इतने समझदार व्यक्ति को शायद शब्दों के चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं कर सकते। आप और हम भी सब लोग बात करते हैं, क्या आप और हम किसी चीज को लीगल करने का, रेप से जोड़ने का सोच भर भी सकते हैं? क्या आप और हम दिमाग में भी ला सकते हैं एक बार भी कि रेप को भी एंजॉय करिए? ये उनकी अपनी मानसिकता जरूर है, लेकिन इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतनी संवेदनहीन बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें खुद ही अपना पद त्याग। शायना इनसी मुंबई से अब हमारे साथ जुड़ी हैं, जरा उनकी राय भी ले ले। शायना, यहाँ स्टूडियो में शबनम खान हैं जो बहुत नाराज हैं रंजीत सिन्हा के इस बयान से। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनको नोटिस देने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष उनका इस्तीफा मांग रही है। महिला नाराज होगी। बलात्कार का मतलब क्या है? बलात्कार यानी कि देर आर पर्वर्ट्स इन सोसाइटी जो न सिर्फ अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। और जो आप एक पब्लिक फिगर होने के नाते एक ऐसा बयान देने वाले हैं कि इफ रेप इज इनएविटेबल, एंजॉय इट। आई थिंक इट्स अ सिक मेंटालिटी। जहां हम पुरुष प्रधान देश में मानसिकता की बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं कि महिलाओं के प्रति सम्मान दीजिए, महिला के साथ अत्याचार ना हो, ताकि उस हिसाब से उनको एक तरफ से आदर कीजिए, उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं कीजिए। और यहाँ नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री ऐसी टिप्पणी करती है, और वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहां मंत्री बैठे हैं। मैं मानती हूँ कि समझ लीजिए वर्स्ट केस सिनारियो में ये स्लिप ऑफ द टंग था, तो भी तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी, या फिर जो मंत्री वहां बैठे थे स्टेज पे उनको भी कहीं ना कहीं ये बयान के ऊपर टिप्पणी करना चाहिए था। ये कहना कि रेप इज इनएविटेबल देन एंजॉय इट, एंड दैट टू फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर फाइटिंग। जब हम बात करते हैं बलात्कार के केसेस के और पुलिस की असंवेदनशीलता, तो शुरुआत होती है जब ऐसे बयान सुनने मिलते हैं। और अगर आपसे मौका उनकी सफाई आ जाए, वो अगर आपने सुनी होता, जो उसको अगर आप सुना हो, उन्होंने ये उदाहरण देने के बाद उनको लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत कहा, तो तुरंत उनको माफी मांगनी चाहिए थी। ना सिर्फ क्या आप मुझे सुन पा रही है? मुझे लग रहा है कि फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी। क्या आप सुन पा रही है मुझे? को हर्ट किया तो मैं माफ करता हूँ, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। आप उन्हें सुन पा रही है शायना? जी, तुम तक हमारी आवाज जा नहीं रही है। शबनम, उन्होंने जो अपना आज माफीनामा या खेद प्रकट करने वाला बयान दिया, उसमें उन्होंने कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया। उन्होंने पूरे बयान, उन्होंने जो कल बात कही थी और जो बात बताई जा रही है उसकी विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा ही नहीं था कि इस जुमले से जोड़ते हुए सट्टेबाजी को लीगलाइज कर दिया। मैंने तो ये कहा था कि जैसे कुछ लोग ये बयान देते हैं, ऐसा बयान देते हैं, वो गलत है। इसी तरह ये कहना गलत है कि आप सट्टेबाजी को रोक नहीं सकते, तो कानून भी मत बनाइए। उन्होंने कहा कि मैंने तो उस जुमले को गलत ठहराते हुए ये कॉन्टेक्स्ट में बात कही थी।
तो फिर उसको वहीं पर ही गलत ठहराने वाले तरीके से क्यों नहीं कहा सौरभ जी? आप और हम तो आप ही के चैनल पर ही हम सुन रहे हैं, एकदम क्लियर शब्दों में सुनाई दे रहा है कि सट्टेबाजी को लीगल कर देना चाहिए क्योंकि लोग एंजॉय करते हैं। आप उस पर लगाम लगाने का काम नहीं करेंगे। आप सीबीआई के निदेशक हैं, एक इतनी बड़ी देश की जो जिस पर हम सब लोग फक्र से कहते हैं कि इसको सौंप दीजिए सारे केस, तो शायद जरूर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और सौरभ जी, एक समाज को मैसेज छोड़िए, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को इन्होंने क्या मैसेज दे दिया महिलाओं के प्रति कि महिलाएं एक बिल्कुल खिलौना है। टीना शर्मा भी है हमारे साथ, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। टीना, अब सवाल यह है कि क्या होना चाहिए, क्या 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 एक्शन उठाना चाहिए? इस्तीफा दे सीबीआई डायरेक्टर, क्या हो आगे? देखिए, पहली बात तो ये जो स्लैंग है ये इंग्लिश लिटरेचर का स्लैंग है और मतलब अंग्रेजों से हमारे पास आया है। हमारे हिंदी में ऐसा कोई स्लैंग नहीं है। सेक्सिस्ट और कास्टिज्म पे स्लैंग बहुत सारे हैं हमारे पास, पर ऐसा स्लैंग नहीं है। तो जो स्लैंग बोला गया है वो बहुत गलत भाषा है, नो डाउट अबाउट इट। बट कई बार क्या होता है कि अभी हमारी जो एंटी वुमेन जो लिबरलाइजेशन की हम जो बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सत्र हमारा चलता आ रहा है और अब कहीं ना कहीं हम वुमेन लिबरलाइजेशन के थ्रू चल रहे हैं, मतलब उसके प्रोसेस पे आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि यह हमारी कई लोगों की जो है भाषा में बस चुका है। उनको जैसे उनको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला। और सब क्या आप उन्हें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर रही है? नहीं, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये बहुत कॉमन बात हो गई है आजकल, और महिलाओं के बारे में बोलना और कास्ट के बारे में बोलना ये बहुत कॉमन बात है और इसको इतना कॉमन कर दिया गया है कि भाषा ने अपना जो तत्व है वो खो दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पुरुषों को अपनी भाषा ठीक करनी पड़ेगी, महिलाओं को भी अपनी भाषा ठीक करनी पड़ेगी। नहीं, वो ठीक है। अब सवाल तो ये है कि जो उन्होंने कहा, क्या 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 इतना आउटरीच जो उस पर हो रहा है या समाज में इतना उसको लेकर के जो गुस्सा खासकर के महिलाओं में, पुरुषों में भी है, क्या 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 वो जायज है और क्या का खामियाजा भुगतना पड़ेगा सीबीआई डायरेक्टर को? ये मैं आपसे पूछूंगा। जाना आपके पास ही मैं आता हूं, एक ब्रेक मुझे लेना है, उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे। सीबीआई डायरेक्टर के बयान पर उनके माफी मांगने के बाद सरकार का रुख भी इस पूरे मामले पर नरम है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि ऊंचे पद पर बैठे लोगों को संभल कर बयान देना चाहिए। सीबीआई डायरेक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया के ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया है और स्पष्टीकरण के बाद मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। पर हर व्यक्ति को और खासकर जो सार्वजनिक जीवन में है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं को पूरा सम्मान, पूरी इज्जत और उनके बारे में जो भी सार्वजनिक तौर से कहा जाता है उस इज्जत और उस मर्यादा को संज्ञान में रखते हुए कहा जाए। शायना, मनीष तिवारी साहब का बयान तो यह है कि उन्होंने खेद प्रकट कर दिया, मामला खत्म कीजिए, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए मनीष तिवारी जी जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं उनके डिफेंस में, मैं नहीं समझती हूँ कि वो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के या कुछ स्पोक्स पर्सन है सीबीआई के। जहां तक सवाल है, मैं सिर्फ एक मुद्दा आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि जो समझ लीजिए कि सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने कहा कि जो दो व्यक्ति जो अपने एक दूसरे को प्यार करते हैं एंड इफ दे बिलीव इन कंसेंशुअल सेक्स इट इज इनएविटेबल और समथिंग लाइक दैट, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहां वो क्या बोल रहे हैं कि इफ रेप इज इनएविटेबल, एंजॉय इट। इट ऑलमोस्ट सजेस्ट कि महिला जिसके साथ बलात्कार हो रहा है, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं सिचुएशन को, तो आपको खुशी से ये अपनाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है, क्योंकि जब मानसिकता की हम बात करते हैं तो वही मानसिकता सबके सामने पेश आता है जब ऐसी एक प्रतिक्रिया आती है। और अफसोस की बात यह है कि जो आपको लगे कि आपने कुछ गलत कहा तो तुरंत माफी मांगिए। ये उनको एक दिन लग गया माफी मांगने में, जब देखा कि इस पर गुस्सा बढ़ रहा है तब उन्होंने माफी मांगी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। टीना, अब सवाल ये है, क्योंकि वो एक बात एक कॉन्टेक्स्ट पे कह रहे थे, क्या आपको लगता है जैसा कि मनीष तिवारी कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली है, बात को खत्म कर देना चाहिए, या आप मानती हैं कि एक बड़ी मानसिकता की ओर इशारा है और इस पर अभी इंसाफ बाकी है?
देखिए, बड़ी मानसिकता की ओर इशारा है, बिल्कुल डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि हम भारत जैसे देश में बैठे हैं, हम एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये जो सेक्सिस्ट कमेंट है, ये अंग्रेजों के यहाँ से हमारे पास आया, हमारे देश का नहीं है। पर कोई भी कमेंट जब आप ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, और आप किसी फोरम पे बैठे हैं, आप दोस्तों में बैठे हैं, आप कुछ भी डिस्कस करें, मुझे लगता है उस पर किसी का रोक नहीं है, और लोग करते भी हैं। और पुरुषों को मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजों में मजा भी आता होगा, महिलाएं भी ऐसी डिस्कशन जरूर करती होंगी, नो डाउट अबाउट इट। तो ऐसी दोहरी मानसिकता मुझे लगता है हमें यहाँ पर नहीं दिखानी चाहिए। हम एक्सेप्ट करते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ बैठ के हम कुछ डिस्कशंस करते हैं, पर आप जब पब्लिक लाइफ में बैठे हैं और आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो आपको कुछ मर्यादा पब्लिक लाइफ में भी और पब्लिक ऑफिस भी कौन सा होल्ड कर रहे हैं आप? जैसा कि साइना कह रही है, देश के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, और उसके बाद आप ऐसा बयान कर रही हैं। बिल्कुल, और ये बयान देखिए, ये बयान किसी मुझे ब्रेक लेना है टीना, मैं उसके बाद वापस आऊंगा। शबनम का भी एक कमेंट लेंगे, देखिए बात। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के एक शर्मनाक बयान, जिसमें उन्होंने सट्टेबाजी पर लगाम न लगा पाने को बलात्कार को एंजॉय करने जैसे एक जुमले के साथ, शर्मनाक जुमले के साथ उसकी तुलना की। देश भर में काफी ज्यादा गुस्सा है इसके खिलाफ। हम बात कर रहे हैं स्टूडियो में कई मेहमानों से। अब शबनम, सवाल यह है कि आगे क्या होना चाहिए? आप उनका बयान देखें तो उसे आप पूरी तरह माफी भी नहीं कह सकते, वो एक तरीके का क्लैरिफिकेशन है कि मैंने ये नहीं ये कहा था, तो अभी तो उन्होंने पूरी तरह माफी भी नहीं मांगी है, तो आप किस एक्शन की बात कर रही हैं, वो तो भी बहुत दूर है। सौरभ जी, अगर हम कांग्रेस के प्रवक्ता की ही बात करें तो कांग्रेस के नेताओं ने कौन सा महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने से पीछे रहे? तो ये सब लोग, जब तक इन पर कड़ा शिकंजा नहीं कसा जाएगा, अगर उन लोगों पर पहले ही कड़ा शिकंजा कस दिया जाता, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता, और ऐसे अधिकारी भी जो कभी भी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, अपशब्द कह देते हैं और फिर बाद में माफीनामा भी नहीं देते, बल्कि ये तो एक और मजाक उड़ा रहे हैं कि चलिए जो कह दिया सो कह दिया, अब मैंने तो ये नहीं कहा था, अब आप इसे कुछ भी समझते रहिए। इसे कोई मैं माफीनामा नहीं मांगूंगी, और मुझे लगता है उन्हें नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर सरकार को संज्ञान में लेते हुए ऐसे लोगों पर जब तक गाज नहीं गिराएंगे सौरभ जी, मुझे लगता है कि तब तक रोज बरोज कुछ ना कुछ ऐसा ही। आपने दोनों उम्मीदें जाहिर की, मेरे ख्याल से उनमें कोई बहुत दम नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता नहीं कि हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन शायद आप पर हम आवाज, लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि जो बयान उन्होंने दिया वो असंवेदनशीलता की सारी हदों को तोड़ रहा था। जिस पद पर वो बैठे हैं उसकी हर गरिमा को उन्होंने तार तार किया है, और उन्हें कम से कम पूरे दिल से एक सच्ची माफी जरूर देश से मांगनी चाहिए। इतना रंजीत सिन्हा जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आप तीनों का, आज वक्त इतना ही था। धन्यवाद।